और सुप्रीम सोल बाप शिव को संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि सब भोक्ता है और एक अभोक्ता है। सबको अपना रथ लेना पड़ता है। भले पहले जन्म में उनका अपना रथ नहीं होता है, लेकिन संग के रंग में आते हैं तो देह से मोह लग जाता है, देह का संग का रंग लग जाता है, देवभान आ जाता है। और शिव को कोई भी देहधारी के संग का रंग नहीं लगता है। कोई पूछे इस बात का क्या प्रूफ? कि शिव को संग का रंग नहीं लगता और सब मनुष्य आत्मा को संग का रंग लगता है। अरे कोई प्रूफ होगा? कोई प्रूफ बुद्धि में नहीं आता। नहीं वो आ जाएगा तो सृष्टि का कल्याण कौन करेगा? अरे प्रूफ चाहिए कि उसको संग का रंग नहीं लगता, इसका क्या प्रूफ? और सब मनुष्य मात्र को संग का रंग लगता है। तो है धर्म जी का अपना देह नहीं शिवलिंग का याद शिवलिंग का यादगार। शिवलिंग जो है, जो यादगार बनी हुई है, वो जलाधारी में, भारतवर्ष में और विदेशों में भी वो शिवलिंग दिखाया हुआ है। भगवान जब भगवान बनकर इस सृष्टि पर आता है तो उसकी यादगार लिंग के रूप में दिखाई जाती है। देवताओं को कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, कमल मुख, इस रूप में गायन और पूजन होता है। और भगवान का पूजन लिंग रूप में होता है, जो कामेंद्रिय का सूचक है। कामेंद्रिय कामेंद्रिय के संग में आते हुए भी उसे संग का रंग नहीं लगता। औरों को लगता है। जब वो संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है तो संसार में हीरे के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। हीरा अर्थात हीरो पाटधारी। तब तक उसे कोई हीरो नहीं मानता। और जब हीरो पाटधारी को पहचान लेती है दुनिया, तो उसका यादगार कायम हो जाता है। 5000 वर्ष पुरानी लिंग मूर्तियां अभी भी मिल रही हैं। और सब मूर्तियां अर्वाचीन है फिर भी। और लिंग मूर्तियां सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो जरूर ऐसा कड़क से कड़क कोई पत्थर है जो विनाश के पीरियड में भी विनाश नहीं होगा, पूरा विनाश को नहीं पाता। और द्वापर युग में वो बाहर आ जाता है और उसको पूजने लगते हैं।
इसलिए लिंग को कई रूपों में पूजा जाता रहा। लिंग साकार की यादगार है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसमें सफेद हीरा जुड़ा हुआ था। वो हीरा कहो, बिंदु कहो, स्टार कहो, वो शिव की यादगार है। इसलिए लिंग को अनेक रूपों में पूजा जाता है। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग चांदी का, ताम्र लिंग लौह या पत्थर लिंग, माना वो आत्मा जिसमें वो स्टार प्रवेश करता है वो पत्थर बुद्धि भी बनती है। कोई बात नहीं। और हीरा भी बनती है। इसलिए हीरे का लिंग भी गाया हुआ है। तो जो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, बाबा उत्तर भारत में दो लिंग बहुत तेजी से पूजा जाता है। एक है पारद का लिंग, हरिद्वार में है बहुत जगह। दूसरा है स्फटिक का लिंग। वो क्या है? स्फटिक पत्थर जो होता है ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, वो ठंडक देता है। बाबा कहते हैं योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तो वही यादगार अमरनाथ में दिखाई जाती है। बाकी कोई बर्फ का लिंग होता नहीं है। वो पोलपट्टी मुरलियों में ही खोल दिए कि कोई ब्राह्मण बच्चा सवेरे सवेरे जाता था और बर्फ का लिंग बनाकर आ जाता था। अभी केस चल रहा है बाबा, इसके ऊपर तो बहुत चर्चा चल रहा है, कागज में आ रहा है। वो केस बेस तो दुनिया वाले बनाते हैं। एक जगह केस चला देंगे जहाँ द्रौपदी कुंड बना और दूसरी यादगारें बनी, वहां केस चला दे सब जगह। जहाँ जहाँ यादगारें बनी हुई हैं झूठी, वहां सब जगह केस चला दे। ये यादगारें तो सब मनुष्य की बनाई हुई है ना। उनमें वो सच्चाई तो नहीं है, ओरिजिनलिटी तो नहीं है। वो तो डुप्लीकेट चीजें बनाई हुई है। तो ब्राह्मण बच्चा जाकर के अमृत बेले वो बर्फ का लिंग बना देता है। बाबा तो बेहद में बोलते हैं कि हद में है? बेहद में क्या बात है इसमें? मानो कोई ब्राह्मण बच्चा है जो संगम युगी दुनिया में पहले लिंग शीतल बर्फ का बना लेता है, जिसको नकल करते हैं आज के नागा बाबा। क्या करते हैं? जो जैन मुनि होते हैं वो भी नकल करते हैं, नंगे रहते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो सब दवाइयां खाते हैं। और यहाँ कौन सी दवाई है? यहाँ है ज्ञान योग बल की दवाई। और बाबा ओ त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आत्मा का निकल गया, लेकिन बाकी ये 23 करोड़ 23 करोड़ 23 करोड़ वो जो निकलते हैं 33 करोड़ के अंदर, तो आउट ऑफ 33 करोड़ 23 जो आते हैं वो एक जन को सदगति तो मिलती है, लेकिन बाकी जो 500 करोड़ वो भी सदगति मिलती है। लेकिन फर्क क्या है 23 करोड़ और 500 करोड़ के? बाहर की दुनिया में जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, ईश्वर का ज्ञान वो सुनेंगी ज्यादा,
या जो देवात्माएं हैं वो ज्यादा ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगी? तो जो ज्यादा सुनेंगी वो ज्यादा समझेंगी भी, समझेंगी तो जीवन में फॉलो भी करेंगी। तो जिन्होंने श्रीमत का जितना ज्यादा फॉलो किया, बाप के ऊपर जितना ज्यादा निश्चय किया, उतना उनको सुख मिल जाता है। और जो धर्मों को, धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं 33 करोड़ के अलावा, वो बाप को पूरा पहचानते ही नहीं। जब पहचानते ही नहीं तो पूरा फॉलो भी नहीं कर सकते, तो सुख उन्हें कहां से मिलेगा ज्यादा? इसलिए बोला तुम्हारा आधा सुख और आधा दुख है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और उन धर्म पिताओं और उनको फॉलो करने वालों का नहीं, तुम्हारा पौना हिस्सा सुख है और चौथाई हिस्सा दुख है रंगमंच में। और उन धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स का आधा सुख और आधा दुख है, तो तुम फायदे में रहते हो। तो अंतर पता चला कि वो भी ऊपर से प्रवेश करते हैं और 23 करोड़ भी ऊपर से आते हैं, कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो और धर्म के हैं वो कम सुख भोगते हैं, और जो देवता धर्म के हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं। तो हाँ, हम लोग जानते इब्राहिम ने काम बेकर ले आया था, लेकिन परम धाम से नहीं प्रवेश करके, लेकिन जब कहाँ से ले आया था काम विकार? दापोर से ले आया, दापोर से परम धाम से लाया था क्या? नहीं, हम्म, प्रवेश करके तब प्रवेश करके लाया। संगम जोगी से तो लिया। हाँ, नहीं, ऐसे कहो कि इब्राहिम जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे दुनिया की पतित आत्मा बन जाती है। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पतन कौन से विकार से होता है? काम विकार। और इस्लाम धर्म काम विकार में अग्रणी। हाँ, तो जो इस्लाम धर्म में आकर के जो आत्मा गिरती है पहले जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, तो वो इतनी जल्दी पतित कैसे हो जाती? और नहीं, धर्म वो देवताएं इतने पतित नहीं बनते, और वो द्वापर युग के पहले ही जन्म में पतित बन जाती। उसके संगी साथी सारे ही पतित बनते हैं। जिनमें इब्राहिम के फॉलोअर्स ऊपर से नीचे उतरने वाली आत्माएं प्रवेश करती है, तो वो इतनी जल्दी पतित क्यों बनती? बाबा आप एक बात पूरी होने दो। आधा के भले वो कामेंद्रियों का सुख नहीं द्वापर जो सतयुग त्रेता में लेते रहे, फिर भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका सुख भोगने की उनकी तीव्रता ज्यादा होती है। चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, पतन तो जरूर होगा। ज्ञानेंद्रियों से पतन होने की लिमिट थोड़ी होती है, और कर्मेंद्रियों से पतित बनने की तीव्रता ज्यादा होती है। सतयुग त्रेता में वो जो नीचे गिरती है आत्मा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली, तो उसका भी मूल कारण यही है कि संगम युग में जब वो ब्राह्मण बनती है और तराप लगाई जाती है कि पवित्र रहना है, ब्राह्मणों के संग में रहना पड़ता है, तो कर्मेंद्रियों का तो
पतन रोक लिया जाता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का पतन नहीं रोक पाता। मुरलियों में कहीं नहीं बोला है कि कन्या माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि दान दे, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं होती हैं उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं आती। लेकिन इस्लाम धर्म की आत्मा जब कर्मेंद्रियों से पतन बलात् रोक दिया जाता है तो वो आंखों से पतन होना शुरू कर देते हैं। ये उनकी बुद्धि की उपज है कि दृष्टि का लेन देन करना यही योग है। और सरेआम आज जो भी हैं तथाकथित ब्राह्मण, वो दृष्टि का लेन देन करते जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि आंखें सबसे जास्ती धोखा देने वाली है। सबसे जास्ती पतित भी आंखों से बनते हैं और सबसे जास्ती पावन भी आंखों से बनते हैं। लेकिन भगवान की आंख से पावन बनते हैं और मनुष्यों की दृष्टि से पतित बनते हैं। हाँ। दुनिया सब आपने किसने बोला दुनिया सब चीज चार अवस्था से गुजरती होगा। दुनिया का सब चीज चार अवस्था से गुजरती है। हाँ जी। किसने आपने बोला कि काम विकार कलयुग के अंत में ऐसा काम विकार होता है कि निश्चय आशा पूर्ण नहीं करने से गोली मार देते हैं वह। हाँ। तो सतो प्रधान सतो सामान्य रोजो से कैसा काम होता है सर? वो गोली नहीं मारते होंगे, मारपीट के छोड़ देते होंगे। इतनी बात नहीं समझ में आती है। उससे पहले लाल लाल आंखें करके छोड़ देते होंगे, कुछ उल्टा पलटा गाली दे करके छोड़ देते होंगे। तमो प्रधान हो जाने से गोली मार देते हैं। हाँ, तमो प्रधान होने से गोली भी मार देते। इतना नहीं समझ में आ रहा है। जैसे बाबा कि राधा कृष्ण टाइम हुआ कि एक सामने सामने जो दृष्टि होता रहा कहीं, वैसा सत्य प्रधान में दृष्टि नहीं होती होगा। वो काम को दृष्टि नहीं होती, वो स्नेह की दृष्टि कहेंगे, रूहानियत की दृष्टि कहेंगे। क्या? हाँ जी बाबा, हाँ। सागर से 14 रत्न मिला, सागर से 14 रत्न मिला, इसका विरोध का क्या होता है? 14 रत्न मिला सागर से 14 रत्न मिला, इसका भेद में क्या अर्थ है पूछना चाहते हैं। अभी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं भांति भांति के। 14 रत्न बोला। हाँ, 14 रत्न, उनको 14 स्वरूपों में बांट दिया गया है। लक्ष्मी, वो भी एक रत्न बता दिया, जिसके कारण आज पुरुष जो है ये समझते हैं कि स्त्री भोग की वस्तु है, कोई रत्न है। क्या रत्न है कि नहीं? जो विजयमाला की हेड निकलेगी वो भी चंद्रवंश की मुखिया होगी कि नहीं है? होगी, तो रत्न हुई ना। ऐसे ही इस्लाम धर्म का जो ग्रुप है उसका जो मुखिया होगा वो भी रत्न होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे करके अनेक प्रकार के उन्होंने वर्ग कर दिए। हाँ, हाथी रत्न दिखा दिया। अब बाबा ने तो बता दिया है, तुम बच्चों में पुरुषार्थ करने वालों में कोई हाथी रूपी महारथी भी है। एक घोड़ा भी दिखा दिया है, दिखाया कि नहीं है? एक घोड़ा रत्न भी तो निकला। उच्चैश्रवा का नाम है उसका, उच्चैश्रवा घोड़ा। तो घोड़ा भी कौन है?
वो जड़ रतन है या चैतन्य रतन की बात है? तुम बच्चे ही कोई हो जो घोड़े की तरह पुरुषार्थ करने वाले हो, अभी अभी बहुत ऊंचा आगे का पुरुषार्थ करते हो। घोड़ा जब लड़ाई होती है तो अभी अभी मैदान में आगे बढ़ जाता है, जरूरत पड़ती है तो फटाक से पीछे चला जाता है। और हाथी ऐसा, हाथी रूपी महारथी ऐसा नहीं कर सकते। बढ़ गए तो बढ़ गए और पीछे हट गए तो पीछे हट गए। हाँ जी बाबा, रेजरेक्शन और रीइंकार्नेशन। रेजरेक्शन कहते हैं? रेजरेक्शन वो जेसस का ना रेजरेक्शन होता है, और जो जेसस का जब खून हो गया, मृत्यु हो गया, उसके बाद पहले रेजरेक्शन, 1 सप्ताह का बाद, 7 दिन का बाद रेजरेक्शन वो प्रवेश करते हैं। रेजरेक्शन कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। बताओ कोई अंग्रेजी जानने वाला, ये रिजर्वेशन क्या होता है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान कहता है। बाबा वो दोबारा जन्म लेगा ऐसा कुछ। वो जेसस के अंदर प्रवेश करके वो बहुत वर्षा देते हैं, ऐसा क्राइस्ट जेसस क्राइस्ट में ऐसा होता है, क्राइस्ट धर्म में। पहले का नाम है शरीर का जीसस, जैसे और जब आत्मा प्रवेश कर जाती है तो नाम बदल के हो जाता है क्राइस्ट। हाँ जी। उसको मृत्यु के बाद 1 हफ्ते का बाद वो शरीर पुनरुत्थान होता है, उसके बाद तो उद्धार होता है। ऐसा बात आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी या मुरलियों में बताई? काहे के लिए माथा खराब करते हो? रीइंकार्नेशन है ना बाबा, जो बातें है। क्यों माथा खराब करते हो? फर्क क्या है? अरे वो बात सच्ची है या झूठी है, इसका कोई प्रूफ है? हाँ जी। बोला है लक्ष्मी जब आएगी तब ज्ञान का बढ़ावा होगा, तब शिव वो जब आएगा तब ज्ञान के वो अलग ज्ञान सुनाएगा ना, यही ज्ञान सुनाएगा। इतना बढ़ावा होगा ज्ञान का। मुरलियाँ कम नहीं पढ़ो, ज्यादा मुरलियाँ सुनो। मुरली में बोला है लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी से धन मांगते हैं ना, लेकिन लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी तो ग्रह लक्ष्मी कही जाती है। जो भी भगवान का घर परिवार है उसकी लक्ष्मी है ना, नारायण की लक्ष्मी है ना, वो धन कहाँ से लावेगी? नारायण से लावेगी। तो देने वाला कौन हुआ? तो नहीं समझ में आता है कि वो अपना ज्ञान सुनाएगी या नारायण का सुनाया हुआ सुनाएगी? नारायण का सुनाएगी, लेकिन बोल रहा है कि बाबा जब ज्ञान सुनाए तो इतना बढ़ावा नहीं होगा जो ज्ञान में आ रहा है अभी। लेकिन तो बाबा अभी भी कहते हैं कि जो ज्ञान भगवान सुनाते हैं उस ज्ञान को कन्याएं माताओं के मुख से सुनाना अच्छा लगता है या दुर्योधन दुशासनों के मुख से सुनाना अच्छा लगता है? ये बात तुम साबित करना चाहते थे, वो तो पहले ही बता दिया। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सारे ही दुर्योधन दुशासन। साबित करने की तो बात ही खत्म हो गई। बहुत खुशी आ रही है। अच्छा बाबा, रामचंद्र जी को पाताल में उठाना तो भैरव काहे ले गए? रामचंद्र जी को भैरव पाताल में क्यों उठा कर लगे? रावण। हाँ, रामचंद्र जी की क्यों लगे? रावण के साथ कोई हिसाब किताब होगा? बिना हिसाब किताब कैसे ले जाएगा पाताल में? हाँ जी बाबा, काबा के साथ माउंट आबू की जो मिल दिखाते हैं, काबा के साथ माउंट आबू, मूली में सुना है काबा जैसे होता है उसमें भी माउंट आबू दिखाते हैं। तो असेंबल होता है वहाँ पर। तो काबा का मीनिंग क्या है? बेहद का अर्थ क्या? काबा जब रिजल्ट निकलता है, जब आखिरी में रिजल्ट निकलता है ना, तो जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो अपने धर्म की बड़ी पक्की हैं, कट्टर हैं, क्या? और रिजल्ट किसके पक्ष में निकलता है? कौन से धर्म के पक्ष में रिजल्ट निकलता है? देवी देवता सनातन धर्म के पक्ष में।
ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले, रीति रस्म को, रिवाज को मानने वाले हैं, उनको जब पता चलता है कि यज्ञ के आदि में जो छोड़ के चले गए थे वो और उनके फॉलोअर्स वो बाजी मार ले गए, और हम तो पूरे फेल हो गए। काबा ये क्या हुआ? तो वो शब्द बिगड़ के हो गया काबा। क्या हुआ? ताजिया है ना, मुसलमानों के ताजिया होते हैं, बहुत ऊंचा उठाते हैं, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मेले मेला खड़े करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत ऊंचे उठाते हैं। क्या उनका नाम क्या रखा है? ताज। ये है क्या? ये हमारा ताज है। जैसे गणेश जी है, देवियां हैं, इनकी पूजा करने के बाद क्या करते हैं? इनको पानी में डुबो देते, समंदर में ले जाके डुबो देते हैं। ऐसे ही वो भी ताजिया बहुत ऊंचे उठाते चले जाते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं? डुबो देते हैं। कहाँ की यादगार? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की यादगार है कि अभी चाहे जितने ऊंचे उठाते चले जाए, आखिरी में क्या होगा? डूबी जा डूबी जा डूबी जा। बाबा शिव बाबा बोलते हैं कि मैं कामी से कामी काटा में आता हूँ। तो बाबा आपने तो लौकी में कोई शादी नहीं की, फिर कामी कामी काटा कैसे में हुआ? बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, लौकिक पढ़ाई, इसको कौन सी पढ़ाई बताया है? डागली पढ़ाई। ये बच्चा जानता नहीं है कि आज की पढ़ाई को डागली पढ़ाई बाबा ने क्यों बोला, और ईश्वरीय पढ़ाई को गॉडली पढ़ाई बोला। क्यों बोला? अरे कुछ रिजल्ट निकलता होगा ना वो पढ़ाई पढ़ने के बाद। क्या रिजल्ट निकलता है? डागली पढ़ाई से बनते हैं डॉग एंड बिचेस, कुत्ता कुतिया, व्यभिचार करने वाले। तो ये तुमने कैसे पक्का कर लिया कि बीए एमए पीएचडी करने वाले सब दूध के धोए होते हैं? पक्का कर लिया? नहीं बाबा, वो नहीं पूछता हूँ। हम बताया ना तुमको, बाबा ने तो यही परिभाषा दी है। विकार में जाना माना शादी। मुरली में परिभाषा क्या दी है शादी की? विकार में जाना माना शादी के, ढोल मजीरा बजाना शादी। समझ में आ गया? आ गया, बहुत अच्छा। बाबा होबोनार विश्वयुद्ध, होबोनार के मीनिंग क्या है? रघु, होबोनार विश्वयुद्ध, होने वाला होबनहार। होबोनार का मीनिंग क्या है? होबनहार माने जो होना है, जो होना है सो होने वाला बना, माना होबनहार। अच्छाई के लिए बोला जाता है, पॉजिटिव अर्थ में। होबनहार बच्चा है माने कुछ बड़ा बन करके दिखाने वाला है। हाँ जी बाबा, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आए, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, यह मतलब? सीढ़ी उतरते उतरते हाँ नीचे आए, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हाँ। इसका मतलब काम विकार भोगने से बुद्धि नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? उसी को बोलने दो ना, नहीं जानता हो तो पता तो चले। है? काम विकार भोगने के बाद बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है या बना रहता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है तो नीचे गिरा या ऊपर उठा? नीचे गिरा। नीचे गिर गया ना। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे और ज्ञान सुनता रहे, दूसरों की सेवा करता रहे, दिव्य गुण धारण करता रहे, शुद्ध अन्न खाता रहे, ब्राह्मणों का संग करता रहे, तो ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा? बुद्धि से।
ऊंचा दिया ऊंचा उठेगा तो चढ़ती कला होगी नहीं, चढ़ती कला होगी ना, अरे होगी। जैसे पूड़ी है घी में डाली जाती है तो थोड़ा समय नीचे पड़ी रहती है ना, फिर जब पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कच्ची पूड़ी है क्या, अभी योगाग्नि के घृत में पड़े हुए। जब पूड़ी पक जाएगी तो 1 सेकंड में ऊपर आ जाएगी, तो 1 सेकंड में हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। अभी गिरती कला है, चढ़ती कला है, गिरती ज्यादा है, चढ़ती कम है, फिर नंबरवार भी है। कोई ऐसे पुरुषार्थी भी बताए हैं व्यक्तवाणी में कि जितना ज्यादा माया का प्रकोप होता है, माया के ज्यादा विघ्न आते हैं, उतना उनका ज्यादा पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। जैसे सांप होता है ना, तो और जीव जंतु नदी की धारा में धारा के साथ बहते जाते हैं नीचे, और सांप में ये खासियत होती है कि वो चाहे तो धारा का काट करके ऊपर भी चढ़ सकता है। ये किसके संग का रंग आया, ये किसके संग का रंग का प्रभाव आया सांप के अंदर है? नहीं, ये शंकर जी से लिपटे रहते हैं तो उनमें ये ताकत आ जाती है कि नदी की पूरी धारा भले नीचे बह रही है लेकिन वो ऊंचे चढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और आत्मा का पूजा कौन है? आत्मा को पूजा कौन है माता को? आत्मा और शरीर की जोड़ी है क्या? आत्मा और शरीर की जोड़ी है या नहीं? शरीर बिना आत्मा के कार्य नहीं करेगा और आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं करेगा। स्त्री बना पुरुष के सृष्टि का निर्माण नहीं करेगी और पुरुष बिना स्त्री के सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो युगल जोड़ी है काय की, आत्मा और शरीर की। इनमें पुरुष कौन है, चलाने वाला कौन है और चलने वाली कौन है? 5 तत्वों का बना हुआ जो पुतला है वो स्त्री रूप हो गया और जो आत्मा है वो पुरुष रूप हो गया। तो ये न कहो जो माता और पिता दोनों बनता है क्या, वो सिर्फ साजन बनता है, सजनी नहीं बनता है। बाबा चलो ब्रह्मा को माता कहते हैं। हाँ बोलो। ब्रह्मा तो जो माता कहते हैं, शंकर को जो बाप कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या तफावत है? इसमें क्या फर्क है? फर्क नहीं है। ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा की बात कर रहे थे? दाढ़ी मूछ वाले की? दाढ़ी मूछ वाले के जो ब्रह्मा होता है, जो माँ का पाठ बजाया था, वो आत्मा तो माँ तो है, माँ नहीं है संपूर्ण। अगर माँ होती तो कन्या माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को निमित्त न बनाया जाता, इसलिए संपूर्ण माँ नहीं है। माँ तो है, सिर्फ सहन शक्ति रही आत्मा के अंदर, वो भी परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, इसलिए सहन शक्ति का पाठ किसने बजाया है? शिव बाप ने तुम्हें व माता का पाठ बजाया। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा वाली आत्मा ने नहीं बजाया। लेकिन वही आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा का पाठ बजाती है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है। ब्रह्मा ये वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए
कन्याओं माताओं की संभाल के लिए इसको निमित्त कैसे रखा जावे, इसलिए सरस्वती को निमित्त बनाया हुआ है, कार्यवाहक। बाकी सरस्वती उस जन्म में जगदम्बा नहीं है, असली जगदम्बा तो ये ब्रह्मा है। लेकिन कब बनेगा ब्रह्मा जगदम्बा? उस चोले से, जब उसी दूसरे चोले में, माता के चोले में प्रवेश तब बनता है जगदम्बा, तब उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा के रूप की दाढ़ी मूछ वाले की पूजा नहीं होती है जगदम्बा की। नहीं बाबा, वो भाई ने बोला है कि आत्मा का माता पिता से जगदम्बा जगत पिता हो सकता। आत्मा का नहीं हो सकता, आत्मा का तो सिर्फ बाप ही होता है। आत्मा बच्चे बच्चियां भी नहीं, अभी समझाया ना। आत्मा क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? आत्माएं सब पुरुष रूप, क्योंकि शरीर रूपी चोले को कंट्रोल करती है। शरीर माना प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला, प्रकृति माना माता, और आत्मा माना पुरुष। और जो शिव है वो सदैव पुरुष है, परम पुरुष है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो? मैं थोड़ा ही सीता हूँ। तुम रावण की जेल में जाते, रावण की चंबे में आती होगी, मैं थोड़ा ही आता हूँ कि मैं भी आता हूँ। मुरली में क्या बोला? तुम सब सीता हो, तुम सब सीताएं हो, राम एक है, तो इसलिए आत्मा स्त्री हो गई। हाँ तो त्यागहीन हो गई ना। और अभी जो मूल्य चला बाबा, हम लोग जानते हैं कि संदेश देने से प्रजा बनते हैं। हाँ जी, संदेश लेके अभी आपने बोला जो आते हैं कहाँ सुनी करते हैं तो प्रजा वर्ग में नहीं जाते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा क्यों? सुनते तो है बाबा, सुनते हैं, प्रदर्शनी में आए, सुना, सुनने के लिए आए, लेकिन कोई कोई सुनने के लिए नहीं आते। देखते हैं कि हाँ कन्या माताएं समझा रही हैं, चलो देखिए आए, आंखें सेक आए जाके। तो जो आंखें सेकने की दृष्टि से आएंगे वो तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे या आंखें सेकेंगे? वो मेले मिलाखाने में किस लिए जाते हैं? वो सुनने भी नहीं जाते। तो वो स्वर्ग में आवेंगे, प्रजा वर्ग में आवेंगे? नहीं आवेंगे। बाबा, हाँ। मेरी क्यों माता, मेरी जैसा का जो माँ है, तो मेरी कुमारी दिखाते हैं। एक मूल्य में आया है अभी, मूल्य में आया कुमारी दिखाते हैं, लेकिन कौन दिखाते हैं? दिखाने वाले कौन? अरे ये भी बताया कि दिखाने वाले कौन है? किताब जिन्होंने लिखी है वही ना, तो वो झूठे हैं सच्चे हैं? झूठे। लेकिन जैसा किताबें लिखने वाले सब झूठ सच उसमें लिखा हुआ है, उनकी बातों में विश्वास नहीं करना। लेकिन क्राइस्ट साहब और कृष्ण का जो राशि मिलाते हैं, तो जेसस का कोई परिवार है, जेसस के परिवार था, इसीलिए तो कोई पेपर में परिवार था, उसके माँ बाप भी थे, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म इनमें वैश्यावृत्ति ज्यादा पनपती है, इसलिए पता नहीं लगता क्या कि इसका बाप कौन था। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि कुमारी से क्राइस्ट का जन्म हुआ। ऐसे होता है क्या? क्राइस्ट को एक चित्र देखते हैं, क्राइस्ट यीशु क्राइस्ट, उसको तो चित्र दिखाता है कि क्रूस भी तो हाँ, कीले मारी गई, खून झोड़ते हैं, खून झोड़ते हैं, तो हाँ जी, तो वो यीशु क्रिस्ट भगवान को पास प्रेयर करते हैं कि भगवान को पास प्रेयर करते हैं, प्रयाण करता है, प्रार्थना प्रेयर करता है, प्रार्थना करते हैं कि जे लोग माने क्रूसित करते हैं उसको क्षमा करो।
उसको माफ आप अपने बंगाली में बोल दीजिए जल्दी से। क्षमा कर दो, इस लोग को क्षमा कर दो, ऐसा बोला। जब किले में दिया ना, उसके समय रास्ता झड़ता है, शनि झड़ता है, उसके बाद बोला जो इसका क्षमा कर दो, भगवान इसका क्षमा करो, जानते नहीं क्या करते हैं। प्योरिटी की बात थी ना, क्राइस्ट को जो क्रॉस पर चढ़ाया वो भी थी प्योरिटी की बात। उसमें जो प्योरिटी की पावर थी जिसकी वजह से कन्या माताएं उसके पीछे भाग रही थी। अब पुरुषों को तो ये सहन नहीं होता है, उन्होंने उल्टी बात समझ ली, इसलिए उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया। एक तो प्रश्न है कि जो खुद बोलता है यीशु क्रिस्ट को, तो वो व्याख्या আপনি বাংলায় বলুন, আমরা বলে দেবো, আপনি বাংলায় বলুন। बंगाली में बात बोल दीजिए। वो बोलছে না তাহলে এই কথা বলবে। আপনি বাংলায় বলুন এখান থেকে। लेकिन उसको तो जब क्रूस लगा है तब तो उसको दर्द नहीं हुआ, तो उसको क्यों ये बात बोला है जो उसको क्षमा नहीं पवित्र बोला ना, पवित्रता की इसकी बुद्धि में पवित्रता भरी हुई है, वो पवित्र बात ही बोलेगा या अपवित्र बात बोलेगा? पवित्र बात ही बोलेगा, वो किसी का कल्याण क्यों चाहेगा? लेकिन मूल्य में आया बाबा ये जो क्राइस्ट का कोई दर्द नहीं होता, जिस शरीर में प्रवेश में आया है क्राइस्ट तो चले जाते, क्राइस्ट तो चले जाते, वो तो आत्मा है, मन ऊपर से धर्मात्मा है। ये नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि जो आत्मा प्रवेश करने योग्य होती है वो दुख नहीं भोगती है। माना जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो जीसस को चढ़ाया गया, जीसस को दुख हुआ, लेकिन क्राइस्ट को दुख नहीं होता है। क्राइस्ट की सोच दुख नहीं भोगती। तो बाबा जीसस कौन हुआ बाबा? इस संगम युग पे जीसस कौन होता है? जीसस वही नारायण हुआ जो अभी चित्र बना रहा है, ढेर सारे प्रदर्शनी दिखा रहा है, बहुत धन संपत्ति का स्वामी है। आज दुनिया में कौन सा धर्म है जो सारी दुनिया की धन संपत्ति उस धर्म के पास इकट्ठी हुई पड़ी है? क्रिश्चियन धर्म है ना। तो क्रिश्चियन धर्म का जो आधारभूत नारायण बनने वाली आत्मा होगी, उसके पास ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति उसकी मुट्ठी में आई होगी। क्या कौन सा ट्रस्ट है? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। और वो किसकी मुट्ठी में है? तो सारी शूटिंग तो यहाँ होती है ना। और बाबा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ये शूटिंग पीरियड का कोई लिंक है? 1936 में तो शिव बाबा आया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जो हुआ 1919, उसके बाद अप टू 21 तक, तो उसके साथ कोई लिंक है? वर्ल्ड वॉर का कनेक्शन एटम बम से है या बिना एटम बम बने वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कोई एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट में तो हुआ ही नहीं। जो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सन 36 की बात कर रहे हैं ये। सन 36 में एटम बम बनने की शुरुआत हुई। स्थापना के साथ साथ यज्ञकुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो जो यज्ञकुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, उसी में बीज छुपा हुआ है सारी दुनिया के विनाश का। अगर उस समय ब्रह्मा और प्रजापिता में भेद न पड़ता और बच्चे उस भेद पैदा करने में सहयोगी न बनते, तो विनाश भी नहीं होता। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, हीरो की समा जल गई, नागासाकी भी जल गया। और इब्राहिम फोन कर और समय नींद नहीं आते हैं, लेकिन क्लास के टाइम और याद के टाइम नींद क्यों आते पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है ना। तो पूर्व जन्मों में भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है ना। वो कोई भक्ति करने जाते हैं तो भक्ति में दिल नहीं लगता, सारे दिन के थके हुए होते हैं तो भक्ति में भी सोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ शूटिंग होती है।
तो ये कैसे हो ये होगा? बाबा ने बताया ना, एक छोटा सा ड्रापर रखो आंखों का, उसमें सरसों का तेल डाल के रखो शुद्ध, और जैसे ही नींद आना शुरू हो थोड़ा सा लिया, नींद उड़ जाएगी। लेकिन करते तो कोई है ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो होने दो ना, जलन अपनी जगह होती रहे, याद अपनी जगह करते रहो। किसी के प्रभाव से प्रभावित होने से प्रजा बन जाते हैं। क्या हमने कोई बात बोली या कोई काम किया, सच्चा ही काम किया, झूठा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे ने हमें डांट लगा दी, ये तुमने बहुत गंदा काम कर दिया, बहुत पाप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम उससे प्रभावित हो गए, हमारी अवस्था खराब हो गई। भले हमने अच्छा काम किया, लेकिन उसके कहने से हमने विश्वास कर लिया, तो हम उसकी प्रजा बन गई उस समय। अब पर्सनल बातें नहीं पूछिए, अभी ज्ञान की बातें पूछिए। हाँ, क्या सुनाई दे रहे हैं आप लोग? जोर से वो ये कह रहे हैं कि इब्राहिम की सोल जिसमें प्रवेश करती है उसका जन्म ज्यादा होता है, या महात्मा बुद्ध की सोल जिसमें प्रवेश करती है उसका जन्म ज्यादा हो जाता है उस समय? उस समय ज्यादा जन्म किसका हो जाता है? अरे महात्मा बुद्ध बाद में आता है 500 साल के बाद, तो उसके जन्म ज्यादा होंगे ना। और इब्राहिम द्वापर की शुरुआत में ही आ जाता है, तो उसके 21 जन्म हुए होंगे। 21 क्यों? 22, 20 जन्म। नहीं बाबा, वो जो सेकंड नारायण और थर्ड नारायण के हिसाब से पूछा होगा, तो उसके 20 जन्म होते हैं। बौद्ध तो और बाद में आता है, तो उसके 19 ही जन्म होंगे। हाँ जी बाबा, दत्तात्रेय का मीनिंग क्या है? दत्तात्रेय, उसका मीनिंग क्या है? व्याख्या का अर्थ? दत्त, दत्त माने दिया हुआ, त्रय माने 3 का, जो 3 के द्वारा दिया हुआ है वो है दत्तात्रेय। यज्ञ के आदि में 3 कौन थे? कोई थे? कौन थे 3? 2 माताएं और 1 बाप, ये 3 थे ना। उन तीनों ने, एक तो हार के चला गया, फेल हो गया लड़ाई में, और 2 रह गई माताएं। तो जो हार के चला गया उसने भी कहा ले लो तुम अपना टाइटल ले लो, और जो 2 रह गई उन्होंने टाइटल ले दिया ब्रह्मा का। किसको? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज सबके गुणों को धारण करने वाला दत्तात्रेय हो गया। दत्तात्रेय का मुख्य गुण कौन सा था? सबके गुणों को धारण करता था। और पालता किसे था? नहीं, कुत्तों को पालता है। दत्तात्रेय के आसपास चारों तरफ कुत्ते दिखाई जाते हैं। प्रजापिता को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए झगड़ा हो गया। वो चला गया और उन्होंने गोद में कुत्तों को बैठा लिया। और बाबा, कोई एडवांस ध्यान में आने का बाद, घाटी करने का बाद भी शरीर छोड़ते हैं, माना क्या क्या? भक्ति के संस्कारों में से कोई संस्कार ऐसा 100% की स्टेज पर पहुंच जाता है तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ता है। कोई तो बोलते नहीं बिल्कुल भक्ति का संस्कार है, बोलते हैं, बोलने से क्या होता है? बिना बाबा ने जो बात मुरली में बोली हुई है
वो तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए ना। बाबा ने बोला है जिनमें भक्ति के संस्कार रह जाते हैं उनको फिर शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उसका मतलब उनका 85 जन्म होगा। मैंने 84 का जन्म में तो ज्ञान दिया है। कोई कोई के 3-3 जन्म भी होते हैं, बोला है कि नहीं? फिर बात खत्म। और बाबा 1941-42 में सेवाग्राम अब ज्ञान जगह से चले गए। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कोई लिंक है? विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर 41 में शरीर छोड़ा है, उसके साथ कोई लिंक है? विश्व हो सकता है कोई लिंक, कोई बड़ी बात हो रही है। वो भी गरम दल का, वो हद के गरम दल का, वो बेहद के गरम दल का। कौन? प्रजापिता भी गरम दल का और सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल का और ब्रह्मा ठंडे दल के और गांधी जी भी नरम दल के। हाँ जी, तो हद और बेहद में बातें मिलनी चाहिए ना। वो भी बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर बाबा। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर हद का था या बेहद का था? हद का था ना। क्या नाम था? रवि माने क्या? रवि माना सूर्य। सूर्यवंशियों का राजा कौन होता है? रविंद्र है। तो जो रविंद्र नाम है वो तो हद का हुआ, बेहद में भी कोई होगा ना, होगा कि नहीं होगा? वो भी बंगाली था और वो भी बेहद का भी बंगाली था। वो भी गरम दल का था और वो भी गरम दल का था। और उसके अपोजिशन में गांधी जी थे नरम दल के और ब्रह्मा बाबा भी नरम दल के थे कि नहीं? वो नरमाई से रामराजी लाना चाहते थे और वो गरमाई से रामराजी लाना चाहता था। झुक करके नहीं लेना है, लड़के लेना है। वो जिस्मानी रविंद्र, ये रूहानी रविंद्र। उनकी थी खून की लड़ाई, स्थूल खून की, और इनकी है संकल्पों के खून की लड़ाई। वो भी लोप हो जाता है और ये भी है कि आज में लोप हो गया कि नहीं? अभी भी लोगों की मान्यता है क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जो है वो इस दुनिया में अभी भी कहीं है और सुभाष चंद्र बोस भी कहीं है। और बाबा सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे जब परमधाम बनेगा तो कम से कम कितनी आत्माओं का संगठन होगा? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख के रहने के लिए स्थान नहीं चाहिए है? अरे कुछ स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी। तो फिर अभी वो स्थान है 4.5 लाख का है? और 4.5 लाख जो है वो ऐसे सितारे हैं दुनिया के ऊंचे से ऊंचे कि जिनके घर में मेहमान बहुत आएंगे बाहर की दुनिया के। तो उनको ठिकाने देने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? है? नहीं चाहिए? चाहिए तो बाबा ठीक है, किंतु थोड़ी कितना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? खरीद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? और जिसके पास पैसा होगा तो खरीद करेगा। क्या बेहद का? वो तो राम की सेना है। राम की सेना बंदरों की होती है, हर बात में बेहद का अर्थ लगाएंगे। बाबा ने सीधा सीधा बोला है
को ऊपर खरीद करना होगा ना, हो जाए जमीन जो खरीद करेगा वो पहाड़ का ऊपर माउंटेन का ऊपर। हाँ जी, पहाड़ जो है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। मार्केट में दो तरह के पत्थर की सिल्लियां मिलती हैं, एक तो संगमरमर, क्या ऐसा पत्थर संगमरमर, संग में मरमर के रहता है जैसे ब्रह्मा बाबा, और एक ग्रेनाइट पत्थर बहुत कड़क होता है। इतना कड़क पत्थर होता है कि जो साधारण विनाश होता रहेगा उसमें तो पिघलेगा ही नहीं। तो अभी तो वहाँ खरीद करने से बेसिक वाला मार मार के हटा देगा। अभी तो वहाँ खरीद करने से बेसिक वाला मार मार के हटा देगा। तुम्हें कहता कौन है कि तुम वहाँ जाके खरीदो? जिनमें ये ताकत हो मनसा की और तन की और धन की, वो वहाँ जाके खरीदे। आपको डर लगता है तो मत खरीदो। क्यों धनंजय भाई, और धन की जय कैसे होगी? बैंक में पढ़ा रहने दो, बैंक में फेल हो जाने दो। और दौड़ने के बाद क्या है? सिंबा तो साथ में है। दौड़ने के बाद क्या है? सिंबा तो साथ में है। पर ऐसी बात क्यों बोलते हो? बाबा सतयुगी लक्ष्मी नारायण के हाथ में मुरली क्यों दिखाया जाता है? वो तो वो संगत में लक्ष्मी नारायण के नीचे जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है, वो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है। हाँ जी, उनके हाथ में और राधा कृष्ण कुछ खेलेंगे, कुछ बजाएंगे कि नहीं? वहाँ कुछ करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे तपस्वी बन के? तो सतयुगी याद आ रहा है ना। हाँ, वहाँ भी वाद्य यंत्र होंगे। वो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ भी वाद्य यंत्र होंगे, वहाँ भी चित्रकारी करेंगे। तो फिर टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिखाया है? वहाँ भी खेल पाल करेंगे। बाबा पाँव टेढ़ा क्यों दिखाया है? डांस करेंगे।